कांग्रेस में मालवीय जी थे, बीजेपी में चले गए। 1 महीना पहले कांग्रेस बीजेपी के नेता जिला अध्यक्ष ने लिखा कि महेंद्रजीत मालवीय ने करोड़ों का घोटाला किया है। वो लग करोड़ों का घोटाला किया है, उसकी जांच करानी पड़े। 1 महीना अंदर मालवीय जी बीजेपी में फेंक गया और इस जिला अध्यक्ष हो के मालवीय जी बहुत स्वच्छ छवि के नेता हो गए। 1 महीना पहले लगे, 1 महीना पहले हूं लग चू कि करोड़ों का घोटाला किया है, 1 महीना अंदर हो गई स्वच्छ छवि के नेता हो गए। और इसी वजह से आपने मुझे विधायक बनाया था। बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता ने मेरे को आगे किया और अपन सब में मड़े रगड़ो काट जो जोरदार। पहले कहता आ तो टावर है मुट्टो में कहता, पर जनता ने साथ दिया। मैंने कुछ नहीं किया, मैं रात दिन दौड़ा सिर पर, जनता ने साथ दिया और ये काम हुआ। कीधु पेलो बोकड़ो ने वे बोकड़ो लावीने मादी में लो, एने हिमटी राखो, हरबानो पालो आलो, मोडू करता थाड़ कराड़ो बड़ा मते 10 फ्राइम करी नाखचू, पसे तमे पालो मिली सड़ोगा तेज केम करेगा मोडू। वही बीजेपी ने किया कि हमारे लोग नरेगा में जाए, पैसा नहीं मिलेगा तो वायले पर अपने आप नहीं जाएंगे। बात कहवा चाहूं आणि एक चाल चल रही है, लेकिन आणि चाल ने इस बार ये वो काम करवो है वायले पर चाल चलिस नहीं गया, आनंद चाल उल्टी पड़ी जाए। वो फर्जी अनिल तैयार की दोणी अनास अनिल ने पासो चुनाव चिन्ह कही वाला जो छड़ी हाँ वालो और आपने चुनाव चिन्ह डोट है, डोट ने पेलो तो पेलो हर को देखा, हल्को थोड़ा देखा है। तो ये एम राणा आदिवासी समाज गाड़ो है ती जाइन खुलवाई जाए तो पेलान वोट नाखी दे के वोट वटाई छे एम करे। पण आपणे एक उस त्याग ध्यान राखो, आपणे डोहा हूं कहता गुड़ गुड़ पानी में सहाड़ो देखा अमे गुड़ गुड़ पानी में सहाड़ो देखवा वाला 3 नंबर माते गेडिया नु निशान अनिल भाई ओरिजिनल कौन है नहीं। पोहरी खातुरात में हमारे वेश में कोड़ाखराना पाड़ादराना गजपुरना पोहरीना अनाहोड़े नीचे डामोर परिवार सब थोड़ाना पधारेला वडील युवा साथी माता बहने और हमारे विश्व में विशेषकर भारत आदिवासी पार्टी ना प्रत्याशी भाई अनिल जी कटारा, भाई पोपट जी खोकरिया ज्योति प्रधान प्रतिनिधित्व, मंडल अध्यक्ष भाई गौतम जी और समस्त पार्टी पदाधिकारी, डेलीगेट साहब, हमारे जना महाराज, रिटायर्ड कर्मचारी। बातें लंबी चौड़ी थाई गई हैं। अनिल जी यहाँ पंचायत ये बार एक महाराज हमार कितना किया बकरी के था कितना किया या कहता था, लेकिन पूरा नहीं के जू आज मोटा मोटा पाड़ा था ने जोरदार दबाव तो आज सुशील जी ने होम पंचायत है। सुशील जी उबा था जाता फिर भी तमाम जानकारी बता दी हूँ। गोड़ाखरा में सुशील जी खुद नु बूथ है, वे थे कि भी उन्हें मेहनत करीने 188 वोट अलाट जाता और पोहरी खातुरात में थे कि अपन 588 वोट मिल जाता, सुशील जी मिल जाता 201 और गजपुर में सुशील जी मिल जाता 110 ने अपन मिल जाता 318। आ 3 बूथ ही 3 बूथ थे कि भारी बहुमत थे कि हमेशा मतदान कीधु है। तो मार पोहरी वाला गोड़ाखरा वाला क्या वो है एवं सुशील जी नहीं ही ना मारे सुशील जी तारे सुशील जी मिल जाता 488 ने 201 ने 110। तो एवे ते सुशील जी हता ते तमे એટલો બરો કીધો તો તે વધારે બરો કરો પડે એવે વધારે દિક્કત નહીં આવેગે ગરમ તો કરો હાલવાસ પડે સીધા હાલવાસ પડે। तो आप सबने खूब खूब धन्यवाद। ये पंचायत काफी मजबूत पंचायत रही है, हमेशा आप लोगों ने साथ सहयोग दिया है। आज जिस तरह से चुनावी प्रचार चल रहा है, उपचुनाव एक पहली बार थाई रही जाए आना बाद उपचुनाव में तमे जुजुएगा पहले मंत्री एटले जगह में पोग नहीं मिलता। ये बार बाबूलाल जी गेर गेर फरे सोरन हादी हादी ने कहना हड़ाव ने भाई उनके काल रास्ता पाल में कार्यक्रम હતો तो 2 जना बेटा था होना महेंद्रजीत मालवीया हाजत है उनके। तो मन का दिखी के मन का आप तो ही मालवीया दिखी पास होता
ये एक्चुअली वास्तविक लोकतंत्र है। ये जनता का राज है। जनता पहले समझ नहीं रही थी, जनता पहले डर रही थी, लेकिन जनता को पता चल गया है कि हमारे पास में चाबी है। चार लोकतंत्र की चाबी किसके पास में है? जनता के पास में है। ये जनता को एहसास हो गया है और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका भारत आदिवासी पार्टी और अपनी विचारधारा ने किया है। आज जिस तरह से चुनाव में एक दिन देखा मैंने, भाजपा वाले क्या कह रहे, कांग्रेस वाले क्या कह रहे, देश में जो माहौल बना दिया है। पहले विचारों की लड़ाई होती थी, प्रेम भावना से चुनाव लड़ा जाता था। विचारों में लड़ाई था भी जुझे, प्रेम भावना थी कि चुनाव भी था जुझे, विचारधारा अलग अलग भी था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तानाशाही नहीं जुझे। पर देश में जिस तरह से कोई भी नेता कुछ करता है, कोई भी अधिकारी कुछ करता है तो भाजपा वाला अणफाई भी फैक्ट्री जेने पाबंद करी, फैक्ट्री में खाली साफ થઈ જાય। और एनो नतीजो ही था जो कि मन सांसद बनવું પડ્યું, क्योंकि कांग्रेस में मालवीय जी थे, बीजेपी में चले गए। एक महीना पहले कांग्रेस बीजेपी के नेता जिला अध्यक्ष ने लिखा कि महेंद्रजीत मालवीय ने करोड़ों का घोटाला किया है। वो लग करोड़ों का घोटाला किया है, उसकी जांच करानी पड़े। एक महीना अंदर मालवीय जी बीजेपी में फेंक गया और इस जिला अध्यक्ष हो के मालवीय जी बहुत स्वच्छ छवि के नेता हो गए। एक महीना पहले हूं लग चू कि करोड़ों का घोटाला किया है, एक महीना अंदर हो गए स्वच्छ छवि के नेता हो गए। और इसी वजह से आपने मुझे विधायक बनाया था। बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता ने मेरे को आगे किया और अपन सब में मळे रगड़ो काटजो जोरदार। पहले कहता आ तो टावर है मोटो में कहता, पर जनता ने साथ दिया। मैंने कुछ नहीं किया, मैं रात दिन दौड़ा, सिर्फ जनता ने साथ दिया और ये काम हुआ। तो लोकतंत्र की ताकत का एहसास हुआ। आज जिस तरह से माहौल बना रहे, हमारे यहाँ भगत मेट कोटवाल बैठे हुए हैं। हमारे भक्ति परंपरा में धार्मिक आदमी जी वही नीति माते आदमी हेडे, कड़ा माते हेडे नीति माते, जवान नो पक्को रे। हो सकता ऊपर नीचे 19-20 थाई सीखे गणित दम आपने नहीं कही सका, लेकिन जो धार्मिक आदमी है या भक्ति वाला आदमी है, ये नीति माते हेडवा वाला आदमी रे। अब भाजपा हो के जय संत सुमन महाराज, जय जोहार, आओ बैठो। तो ये लोग कहते हैं कि भाजपा धर्म की रक्षा करेगी और दूसरी तरफ रात दिन झूठ बोलते हैं। क्या झूठ बोलते हैं? इन लोगों ने जिस तरह से माहौल बनाया, आपको ध्यान होगा चुनाव में 2 फर्जी राजकुमार तैयार की जाता है। 2 फर्जी राजकुमार। नीति वाला आदमी वो काम करेगा? वो एक तरफ तक धर्म निरक्षा करन, एक तरफ नीति खोर बनी है। आज जिस तरह से आप पानी की समस्या के लिए बता रहे थे, आपने जल यात्रा काटी थी कड़ना से कि गेजी काटा, तो कड़ना से गेजी काटा जब जल यात्रा निकाली थी तो मजाक उड़ा रहे थे लोग। तो नेवानो पानी कारी भूमजे सड़तो में हिम कहता एमोस कहता तारी है। अब अणाबादी काम सेंक्शन करा जो अपनी 886 करोड़ नो काम सेंक्शन था जू। सेंक्शन था तम हेत्ता केवा लगी गई तो अमी लग चुकी। पहले क्या बोला कि नेवानो पानी भूमजे नहीं सड़े, जैसे सेंक्शन हुआ काम, सेंक्शन होते ही बोलने लगे ये तो हमने भी कराया था, लिखा था, कराया था। काम सेंक्शन हो गया, काम नो टेंडर था गयू और उसी दौरान विधानसभा चुनाव हो गए 23 वाला और सरकार बीजेपी में गई। तो टेंडर हो गया है, काम नो इन्हें वर्क ऑर्डर बाकी है, सिर्फ ठेकेदार ने वर्क ऑर्डर हलवानो बाकी है। और यही नेता जाके अभी बोल के आए महीने पर पहले कि 84 उपचुनाव है, इसलिए अभी काम को स्टार्ट मत करना। तेबार हो के पानी कटले कब जुम के जब जल यात्रा निकाली कहता नेवानो पानी भूमजे नहीं सड़े, काम सेंक्शन था कि कहता हमें कराड़ जू और एक बार काम स्टार्ट यस नहीं कराड़ता नहीं वे पानी कटले कब जू। आज एक ही इनके पास कोई मुद्दा नहीं भाई, आपके पास डबल इंजन की सरकार है, तमें कही क्या डबल इंजन की सरकार है। आप ये बताओ कि हमारे लिए क्या करोगे, ये बोलो भाषण में।
याद बस राजकुमार ने बीएपी, राजकुमार ने बीएपी इस देखे राजकुमार नरेगा बनकर आड़े में बाजी नंबर दादा इन्हें करो ओके राजकुमार नरेगा बनकर आड़े। एक चीज आप समझना, कुछ लोग बोलते तुम्हारी नानी करी पार्टी हो था एम कहीं, पर एक बात समझना, अगर ये छोटी पार्टियां नहीं होती तो रोजगार गारंटी कानून देश में नहीं आया होता। छोटी पार्टियां नहीं होती तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम जे अपने 2 रुपये किलो गौ मळे में कई कानून बनी है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम वो कानून नहीं आया होता। छोटी पार्टियां नहीं रहती तो वन सुरक्षा अधिनियम नहीं मिलता, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कानून नहीं आता, सूचना का अधिकार कानून जो आया वो भी छोटी पार्टियों की वजह से। अब ये कहता मैं फिर कांग्रेस वाला कहेंगा कांग्रेस 2 रुपये किलो गौ, कांग्रेस 3 नरेगा अब जो एम कहीं यही बोलते हैं। अब हमारी बोली वाली जनता तकलीफ इस बात की, फर्स्ट यूपीए की सरकार बनी, इस बात को आप गौर से समझना ताकि तुम्हारे को कई क्या तुम्हें जवाब वाली सको। 18 पार्टियों ने मिलकर सरकार बनाई, मनमोहन जी प्रधानमंत्री बने। कितनी पार्टी थी? कांग्रेस, और कांग्रेस के साथ में कितना सहयोग दिया? 17 पार्टियों ने सहयोग दिया, और 17 पार्टियों ने सरकार बनाने में सहयोग देते वक्त ये बोला कि देश में आप रोजगार गारंटी कानून लाओगे तो हम समर्थन करेंगे। तो मनमोहन जी और सोनिया जी को कहना पड़ा हाँ हम लाएंगे, पाबंद किया था। सोनिया जी और मनमोहन जी को कहा कि देश में आप खाद्य सुरक्षा अधिनियम मतलब भोजन की सुरक्षा का कानून आप लाओगे तो हम आपको समर्थन देंगे, तो उनको मानना पड़ा। तो दोनों जो कानून, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, इसके बाद आपका ये रोजगार गारंटी, ये कानून अगर कांग्रेस फुल फ्रेश भी होती तो ये कानून आज नहीं आते। अब समझ लो छोटी पार्टियों की वजह से आज देश में जो कानून आए अच्छे, वो छोटी पार्टियों की वजह से। एक बार बीजेपी फुल फ्रेश आप जी, उन्होंने विचार किया नरेगा बंद करें, बंद कर तम रिएक्शन थाई जाए, त्याने હું विचार की दूं बंद नहीं करो, लेकिन ये शर्त भी कर दो, बैरिकेड ऐसे लगा दो कि नरेगा में लोग जाना कम हो जाए। उन्होंने सबसे पहले क्या किया? ऑनलाइन किया, ऑनलाइन अटेंडेंस करी पड़े। हमारे पेला मेड जाई फर्स्ट तो सर्वर डाउन, फटाफट टाइम फिक्स तो सोन हाथ वेजे खींचू, ठीक है, नहीं तो मटी गयु। साड़ी लेबर आप जी तरी हजरी पूरा है, तरी ने अगर तरी एक गई 10 दाड़ा हजरी पूरा 8 दाड़ा नहीं, इस तरी जो नहीं पर आज स्थिति ये बना रखी। अब अपने आदमी मजदूरी करवा जाए, इन्हें लास्ट 10-15 दाड़ा तनका पगार आ जाए उससे। अब कारीगर मेट कारीगर पैसा कटला समय बाद आवे भाई, यही चीज मैं वही कह रहा हूँ कि अपने आदमी मेट कारीगर जो है, आना मेट कारीगर ने अगर 15-20 दाड़म तनका नहीं अब जी तो पहले पर जाएगा ही हो। तो इसने विचार किया कि मेट कारीगर का पेमेंट मटेरियल के साथ इन लोगों ने, भाजपा वालों ने एफटीओ लेट कर रहे हैं ताकि मेट कारीगर नहीं जाए, ताकि पक्के काम नरेगा में नहीं हो। अने कौन सी देखो, ये लोग दिमागी रूप से मारते, क्या मारते? दिमागी रूप से। पहला वजून कीधु अने पेलो बोकड़ो ने वे बोकड़ो लावीने मादी में लो, एने हिमटी राखो, हरबानो पालो आलो, मोडू करतम थाड़ कराड़ो बड़ा मते 10 फ्राइम करी नाखचू, पसे तमे पालो मिली सड़ोगा ते स्कीम करेगा मोडू। वही बीजेपी ने किया कि हमारे लोग नरेगा में जाए, पैसा नहीं मिलेगा तो वायले पर अपने आप नहीं जाएगा, अपने आप उनका मोह भंग हो जाएगा। जिस आदमी का घर गुजारा चलाना है वो आदमी नहीं जाएगा। ऑनलाइन कर दिया, 33% कटौती कर दी। बीच में कानून आया, अरे ये इन लोगों ने, आपको ध्यान होगा पेंशन वाला, छात्रवृत्ति वाला, पढ़ने लिखने वाले बच्चे बैठे हुए होंगे, छात्रवृत्ति 3 साल हो गए नहीं आए, 3 साल हो गए छात्रवृत्ति नहीं आई। अपने आज डोहा है 3 महीना थी गया तो पेंशन नहीं अब जी। उसकी लड़ाई हम लड़े 2 महीनों की आ गई, अभी 1 महीना बाकी रही थी, और कई हुआ पसाइया राजकुमार पेंशन बंद करा रहे। आपको ध्यान होगा मैंने गेहूं का विरोध किया था, मैंने गेहूं का इसलिए विरोध किया था, खराब गेहूं आया था। बिल्कुल सही, आपको ध्यान होगा मैंने विधानसभा में बोला था कि आप फर्जी ये चीजें, घटिया गेहूं क्वालिटी, डूंगरपुर बांसवाड़ा की जनता है, जानवर थोड़ी है हम।
तुम जैसा खिलाओगे वैसा थोड़ी खाएंगे। तो गेहूं बदलवाया था मैंने, ते बार हो के राजकुमार गो बनकर आड़ता था। इसलिए आज अपन सच्चाई के लिए लड़े। मैंने कई बार बोला है कि हमें कुछ नहीं मिले चलेगा, हमको अच्छा आरक्षण दे दो, अच्छी शिक्षा दे दो। मैं 12,000 के बाथरूम लेके मैं अमीर नहीं बन सकता हूँ, मेरे बच्चे का भला नहीं हो सकता है, लेकिन मेरे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल जाएगी तो ही भला हो पाएगा। आरक्षण मिलेगा हमारे समाज का तो ही भला होगा। और आटली जटली आज जगह पड़ जी आपने कब्जो करी बैठा ने बार खाते तो अर्धी पड़त है पर घोड़े वाला भी आवे अगर खेड़वा बल्ले एक डेडू भी भांगी ली जाए थोड़ा लट मिलक नहीं मिला किने फेवा दी रमेश भाई। और बार भजनलाल जी 3 महीने पहले एक लेटर जारी की दुए कि ग्रामीण इलाके में पंचायतों में पंचायत आबादी बिलाना चारागा जमीन कितने उनको चिन्हित करके अतिक्रमी कौन कौन है चिन्हित करो, उनको हटाओ। ये उन्होंने आदेश निकाला। भजनलाल जी थे जाए हमारे बाप दादा 500 साल थी गिरी। इसलिए हमारी लड़ाई जल जंगल जमीन की है। हमें कुछ नहीं मिलेगा चलेगा, हमारी जल जंगल जमीन, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य सुविधा और आरक्षण मिलना चाहिए। हम हमारा भला अपन सब कर देंगे। मैं आपको 500 रुपए दे दूं उससे आपका भला नहीं होगा, लेकिन आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा दूंगा उससे आपका भला होगा। आपके बच्चे को कहीं जॉब पे लगाओ उससे भला होगा। 500 रुपए 1000 रुपए देने से भला नहीं होगा। इसलिए आप सबने जिम्मेदारी है। भाजपा की एक ही चाल है कि कैसे भी करके या तोड़फोड़ करो। झूठ बोल रहे, जोर से बोल रहे हैं। पोहरी वाला जिम्मेदारी है, गसपुर वाला ने गड़ाखोरा वाला ने गड़ाखरा ते कटला गणना जाए। हाँ चलो है गसपुर तक ठीक है, जोहार जोहार। बाकी सब अपने पोहरी ना डाबो। तो आप सभी मिलके भारी बहुमत से जिताना है, एक तरफा मतदान करना है। और हाथ ये हग वाला में फोन करीने केवो है, क्योंकि बीजेपी वाला भी क्या कर रहे हैं, एक तो बाइक रैली का प्लान कर रहे हैं, दूसरा वोटिंग के दिन वोटिंग कम हो ये प्लान कर रहे हैं ये, और कुछ न कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाइए। तो अपन को किसी से उलझना नहीं है, अपन को शांतिपूर्वक तरीके से काम करना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद। और एक लास्ट बात कहना चाहूँ, आणि एक चाल चल रही है, लेकिन आणि चाल ने इस बार वो काम करबो एक वाले पर चाल चलिस नहीं है, आणि चाल उल्टी पड़ी जाए। वो फर्जी अनिल तैयार की दोने अनास अनिल ने पास चुनाव चिन्ह कही वाला जो छड़ी हाँ वालो, और अपने चुनाव चिन्ह डोट है। डोट ने पेलो हर को देखा, हल्को थोड़ा देखा है। तो ये एम जाने आदिवासी समाज गाड़ो है, ती जाइन खुलवाई जाए तो पेलान वोट नाखी दे वोट वटाई છે એમ કરીને। પણ આપણે એક ઉસ ત્યાં ધ્યાન રાખવું, આપણે ડોહા હું કહેતા ગુડ ગુડ પાણી में સાહડો દેખા અમે ગુડ પાણી में સાહડો देखवा वाला 3 नंबर माते गेड़ियाનું निशान अनिल भाई ओरिजिनल कौन है नहीं ओळखंगा આપણે भी। तो अपना उस अनिल जो फर्जी तैयार किया है उस पे एक भी वोट नहीं गिरना चाहिए, ताकि अगली बार ये चाल चलना भूल जाइए लोग। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, आभार, जय जोहार। और संचालक अनुरोध है इजाजत आले।